साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बारे में हम पढ़े थे कि जिसके चारों वर्टाइसेस किस पर रहते हैं, सर्कल पर, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब आप बताओ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, ये b प्लस डी बोलो या फिर a प्लस, ओरिजिन है किसे बाय का साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम बोलते थे। a प्लस सी बोलो या b प्लस डी, 180 रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पहले देना चाहिए लेकिन आपको तो नहीं तो नहीं। अब आप बताओ, ये हो गया a प्लस सी। अब दूसरी प्रॉपर्टी और पढ़े कि अगर इसको एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है, तो बताओ वो जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये सी का नाम क्या है, एक्सटीरियर वाला सी BC, वो इक्वल रहता है बोलते इसके साथ, साइड वाले का अपोजिट ए के साथ, ए का नाम BAB, रीजन साइक्लिक उसकी कोरोलरी यानी एक्सटीरियर एंगल और उसका अपोजिट एंगल इक्वल है। ये दूसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़े, अगर आपको साइक्लिक नहीं दिया, अगर ऐसा ही कुछ क्वाड्रिलैटरल दे दिया और सर्कल नहीं दिया, सर्कल नहीं दिया तो कैसे बताए साइक्लिक है कि नहीं। तो अगर आप ऐसा बता पाए, क्या बता पाए, इफ a प्लस सी अगर आपने शो कर दिया कितना, या फिर b प्लस डी अगर शो कर दिया, देन तो क्या होगा, बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रहता है ना, उनको कौन साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं, कौन से पॉइंट बोलते हैं उनको, ये चारों पॉइंट है उसको कौन साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं। Points on the circle are called concentric points. Concentric points. जैसे ये A, B, C, D, ये कौन से हो गए, concentric points। जो पॉइंट्स सर्कल पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स की और एक डेफिनेशन है। जैसे कोई लाइन है लाइन, और इस हर लाइन की दो साइड रहती है, हर लाइन की दो साइड, ये वाली और ये वाली। अब कोई भी एक साइड ले लो, जैसे ये साइड, कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे ले लो, लाइन के भी कोई भी दो पॉइंट लो, अब सेम साइड है ना, दो पॉइंट है। अगर मैंने एक इधर और इधर लिया होता तो क्या बोलते हैं आप, पॉइंट्स ऑन डिफरेंट साइड, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑन डिफरेंट साइड ऑफ लाइन BC। लाइन BC के डिफरेंट साइड में, हमें डिफरेंट साइड में नहीं लेना है, कहाँ पे लेना है, सेम साइड, एक ही साइड। और ये जो लाइन है, इस पर जो सेगमेंट है BC, उनसे इसको एंगल सबटेंड करो, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंड करना। देखो कौन सा एंगल बनाए हैं, एंगल A बनाएंगे इसी लाइन से, और वही से कौन सा बनाना है, एंगल B। ऐसे बहुत सारे एंगल बना सकते हैं, है ना। अगर मैंने और एक पॉइंट लिया तो और एक बन जाएगा ना, तो ठीक है। अब ये एंगल छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मान के चलो अगर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, समझना कि ये कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट क्या है, इसका मतलब इनसे क्या पास होगा, सर्कल, गारंटी से। लेकिन कंडीशन है कि ये दोनों एंगल कैसे चाहिए,
इक्वल चाहिए। अब एक बात बताओ, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया, तीसरा बनाओ एंगल, बनाया, बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल लग रहे हैं क्या आपको? ऐसा लगता नहीं? बड़ा है फिर ये एंगल बड़ा नहीं लगता, और ये कैसा लगता है? छोटा। अगर मैंने इधर लिया और कनेक्ट करो, बताओ ये और छोटा लगता है ना, ये बड़ा लगता है और वो छोटा। इक्वल कौन से दिखते हैं? ये थोड़े से। तो जो दो एंगल इक्वल रहे वही एंगल और ये दो पॉइंट क्या बनता है? कॉन्सेक्टिव। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो वो कॉन्सेक्टिव नहीं है। मान के चलो कि ए और बी एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, ये 40 डिग्री का है मान के चलो और ये 30 डिग्री का है, फिर इनको कॉन्सेक्टिव पॉइंट नहीं बोलते। कंडीशन है कि दोनों एंगल इक्वल रहे तो वो भी सेम साइड में। जैसे कि ये लाइन डीसी है, मुझे एक ही साइड में लेना है दोनों पॉइंट, तुम बोलोगे सर ये एक ले लो और ये एक ले लो, नहीं है ना। लेकिन और एक कंडीशन है, वो एंगल इक्वल चाहिए। लाइन डीसी ने एंगल ए सबटेंड किया और एक दूसरा एंगल बना, कौन सा? बी। बताओ ये दोनों एंगल इक्वल है क्या? ये बड़ा दिखता है और ये बड़ा है ना, ऐसा फैला हुआ है ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, इक्वल नहीं है ना, फिर ये कॉन्साइक्लिक नहीं है। कॉन्साइक्लिक के लिए दो कंडीशन है, कौन सी? एक तो एक साइड में चाहिए और इक्वल भी चाहिए। जैसे मैं इधर लेता हूँ, जैसे लिया इधर मैंने, हाँ ये लिया सपोज पी और ये क्यू, यहाँ से एक एंगल सबटेंड करो पी पर और दूसरा सबटेंड करो क्यू पर। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, अगर, तो समझ जाना ये चारों पॉइंट क्या है? एक ही साइड में ना, एक कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, यानी इनसे क्या पास होगा? ठीक है। अब बताओ कॉन्साइक्लिक पॉइंट की सबसे इजी डेफिनेशन है पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और यहाँ पे सर्कल नहीं ना, इसलिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। पहचानना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे सर्कल है तो पहचान लेते हो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। सर्कल नहीं है तो पहचान नहीं सकते साइक्लिक है, तो उसके लिए एक टेक्निक बताई ना मैंने। कौन सी टेक्निक बताई? अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, अगर इनका एडिशन 180 समझना कि है साइक्लिक है, सर्कल पास होगा इसका, भले ही निकाला नहीं लेकिन निकल सकता है। अगर ये 120 है और ये 50 है, तो अब बताओ ये सप्लीमेंट्री है क्या? 120 और 50 कितना हुआ? 170। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक रहती है इजी मेथड जो आप इजीली नजरों से पहचान सकते हो, सर्कल पर है ना वे साइक्लिक है, ये सर्कल नहीं है, आप कैसे पहचाने? तो फिर पहचानने की अलग अलग टेक्निक्स। जैसे कोई पुलिस वाला है, अगर यूनिफॉर्म में है तो नजरों से पहचान जाएंगे ये पुलिस वाला है, पुलिस फोर्स। अगर यूनिफॉर्म में नहीं है तो भी वो पुलिस वाला हो सकता है ना। खुफिया नहीं रहते क्या, सीक्रेट रहते ना, पता नहीं चले थे कि हम पुलिस वाले कर गए, है ना। सीबीआई कैसे काम करती है, क्राइम ब्रांच कैसे काम करती है? क्या यूनिफॉर्म पर रहते क्या? हर जगह नहीं रहते, सीक्रेट रहते। तो अब बताओ, अगर एक आदमी खड़ा है, पुलिस वाला हो भी सकता है, नहीं भी सकता, यूनिफॉर्म भी नहीं है ना, ये यूनिफॉर्म भी नहीं है, यूनिफॉर्म, फिर पहचाने कैसा? तो कुछ टेक्निक होगी ना पहचाने की। तो क्या टेक्निक है? अपोजिट एंगल सप्लीमेंट। वैसे उसको पहचाने की क्या टेक्निक है? उसके पास क्या देखेंगे हम? आई कार्ड। क्या देखेंगे? उसके पास देखेंगे आई कार्ड, और आई कार्ड पे अगर उसका चेहरा मैच होता होगा, हाँ चेहरा मैच होना चाहिए ना, और नाम, तो हाँ पुलिस वाला था, हाँ ये पुलिस वाला है, तो आई कार्ड उसकी पहचान होगी ना कि ये पुलिस वाला है करके, क्योंकि आई कार्ड हमेशा साथ में रखते हैं कहीं भी जाए। तो वही बात, ये इसका आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, कि अगर 180 है, बताओ अगर पुलिस वाला है तो आई कार्ड रहता है, पुलिस वाला है तो आई कार्ड रहेगा ना उसका बना हुआ, और आई कार्ड है तो पुलिस वाला है, उल्टा नहीं हुआ एक दूसरे की। वही जैसे कि अगर चारों पॉइंट सर्कल पर है तो यूनिफॉर्म में है पुलिस वाला, पहचान लिया कौन साइक्लिक पॉइंट्स, लेकिन अभी यूनिफॉर्म में नहीं है, सर्कल यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो फिर कैसे पहचानिए? कौन साइक्लिक हो भी सकते, नहीं भी सकते। तो वो पहचानने की टेक्निक क्या बताती है? आई कार्ड। तो इसका आई कार्ड कौन सा है?
एक लाइन के एक ही साइड में दोनों पॉइंट पर एंगल बनाओ। क्या बनाओ? और वो एंगल अगर इक्वल है, समझ जाना कि कौन सा पॉइंट है। अब ये कहां से तैयार हुआ वो बताता हूं मैं तुम्हें। बताओ, सर्कल में कुछ एंगल्स की टेक्निक पढ़े थे हम। मैंने कहा था जो एंगल सेंटर से शुरू होता है उसको बोलते हैं सेंटर एंगल, और ये भी कहा था कि जो सर्कल से शुरू होता है उसको इंस्क्राइब्ड एंगल। तो अगर मैंने ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, और उसमें एक और बताया था मैंने कि ये दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये भी सर्कल से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल एक ही आर्क में है। अरे ये पढ़े ना, ये दोनों इंस्क्राइब्ड है किसमें? एक ही आर्क। कौन से आर्क में? ए बी सी डी नहीं, बताओ ये दोनों इसी आर्क में है ना? क्या पढ़े थे फिर हम, याद करो। एंगल्स इंस्क्राइब्ड, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, इन द सेम आर्क कॉन्ग्रुएंट, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क कॉन्ग्रुएंट। जो इंस्क्राइब्ड एंगल एक ही आर्क में रहते हैं वो कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ ये सब सर्कल पर है ना? अब अगर मैं सर्कल हटा दूं, ये समझ गया ना, एक ही आर्क में दोनों क्या है? इंस्क्राइब्ड। अब मैं सर्कल हटा देता हूँ, लेकिन एंगल तो इक्वल है ना, मैंने सिर्फ क्या हटाया? सर्कल, और ये जोड़ दिया। अब बताओ बन गई कि नहीं फिगर? ये और ये कैसे? ये क्या है? लाइन है लाइन, और इसी लाइन की एक ही साइड में कौन है? दो पॉइंट, और दोनों एंगल कैसे? इक्वल है, इक्वल। यही लाइन मैच हो गई फिगर। तो ये यहाँ से कंसेप्ट लिया हुआ था, ये और ये एक है। बस यहाँ पे कैसा आपको फिगर निकाल के बताया था कि भाई ये सर्कल निकाल के बताया था कि ये दोनों एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड है, इक्वल है ना? तो ये सर्कल का कंसेप्ट है ना। इसका मतलब पॉइंट कैसे? कौन सा है? पॉइंट्स कैसे? कौन सा है? ये वही है, एक ही साइड में है, इक्वल है, ये सर्कल निकल सकता है यहाँ से, यानी यहाँ से ऐसे सर्कल पास होगा। अब ये मैं ऐसे ही निकाल लूं, ठीक है, जैसा भी। अब बताओ एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क है कि नहीं? बताओ। ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये भी इंस्क्राइब्ड है, और ये एक ही आर्क में है दोनों। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल रहते हैं ऐसे। तो ये कॉन्सेंट्रिक पॉइंट का क्या हो गया? कंसेप्ट। देखो इसको लिखा कैसे किया, देखो अच्छी तरह से, ये राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखना? यहाँ पे ऐसा है कि लाइन डीसी, क्या? लाइन डीसी सबटेंड, क्या? सबटेंड एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल्स, सबटेंड इक्वल एंगल्स विथ द पॉइंट्स ए एंड बी। बताओ, लाइन डीसी सबटेंड्स इक्वल एंगल्स विथ पॉइंट्स ए एंड बी। फिर से, लाइन डीसी सबटेंड्स इक्वल एंगल्स विथ पॉइंट्स ए एंड बी। बस इतना ही, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चालू कर देना, क्या? इफ 2 points on a given line, बताओ 2 points on a given line, ये given line है, 2 points है, तो 2 points on a given line सबटेंड्स क्या करते हैं दोनों? सबटेंड्स इक्वल एंगल्स करते, इक्वल एंगल्स विथ 2 different points, विथ ये 2 points on the line है और ये 2 different point है, 2 different points on the same side of the line, 2 different points on the same side of the line, on the same side of the line, then those 4 points are called concentric points. क्या बोला? If 2 points on a given line, है 2 points on a given line, क्या करते हैं दोनों? सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल कर रहे हैं किसके साथ? At 2 different points on the same side of the line, at 2 different points on the same side of the line, हो गया। Then those 4 points are called concentric। यानी क्या होता है, ऐसी केस में उनसे सर्कल पास हो सकता है, यानी क्या है वो? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, क्या है वो? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, यानी कॉन्सेंट्रिक। तो पहले ये लिखना पड़ता है, बाद में ये लिखना पड़ता है। अब क्या होगा, आपने ये लिख दिया होगा,
तो आप इसके नीचे ये लिखो, इसके नीचे और ऐसा एरो, जाने दो मैं पिक्चर में बता दूंगा ना, ठीक है। एरो बता सकते हो, पहले ये लिख लो, फिर एरो, ऐसा एरो बताना, इसका मतलब पहले ये चाहिए था, बाद में और नहीं तो रहने दो, कुछ नहीं होता। अपन क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है उसका बस, और कोई इससे मार्क नहीं कटने वाला आपका, आपके इधर करो, आगे लिखो या पीछे लिखो, ऐसा। अब बताओ, आपको अभी ये 6 नंबर का सेकंड क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड। अब आपको x z t y ये कौन साइक्लिक बताना है, तो पहले उसकी हमने रफ फिगर निकाली, ये x y, ये ऐसा, बस उसकी। अब आप बताओ कौन साइक्लिक बताने की टेक्निक क्या बताएगी? या तो ये एक लाइन है एक्स वाई, इसकी एक ही साइड में कौन से एंगल दिख रहे हैं? जेड और दोनों इक्वल है क्या, पहले बताओ। ये तो एक साइड में चाहिए और इक्वल भी चाहिए, बताओ एक साइड में भी है और इक्वल भी है, तो पहले इक्वल लिखना पड़ेगा ना हमको। हाँ, क्या लिखना पड़ेगा? जेड और टी इक्वल, ऐसा लिखना पड़ेगा। बताओ कौन सा जेड का नाम? एक जेड वाई और एंगल दोनों इक्वल है, रीजन बताओ, कॉन्ग्रुएंट है, रीजन दोनों 90 डिग्री के ना, अब दोनों इक्वल हो गए। अब बताओ सेंटेंस, लाइन एक्स वाई सबटेंड two equal angles लाइन एक्स वाई सबटेंड इक्वल एंगल विथ पॉइंट्स बराबर। लाइन एक्स वाई सबटेंड्स इक्वल एंगल विथ पॉइंट्स जेड एंड टी, इक्वल एंगल सबसेट कर रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोइंसाइड हो गया ना। एंगल इज केप्ट इन द सेम आर्क, लेकिन वो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, पूरा याद करना पड़ेगा। बताओ क्या लिख के दिया था? if two points on the given line subtends equal angles at different points at two different points on the same side of the line. of the line. Then those 4 points Then are those 4 points are concentric points. concentric points. Therefore, points x, z, t, y are concentric. ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो, if 2 points on the given line, ये गिवन लाइन है, उसके 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं? सबस्टेंड इक्वल एंगल, क्या कर रहे हैं? इक्वल एंगल विथ 2 डिफरेंट पॉइंट्स, विथ 2 ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। देन फिर उन चारों को क्या बोलते हैं? दोस 4 पॉइंट्स आर Concentric points. अच्छी तरह से समझ के दिमाग में सेट करके अगर आपने लर्न किया, तो अगर एग्जाम में भूल भी गए एग्जैक्ट वर्डिंग, कभी कभी कंफ्यूजन हो गया, तो आप अपने मन से भी लिख पाओगे ना, थोड़ा बहुत तो लिख पाओगे अपने मन से कि सेम साइड वर्ड लिख पाओगे, 2 डिफरेंट पॉइंट्स, इक्वल एंगल, ऐसा थोड़ा बहुत भी लिख दिया तो भी तो टीचर को समझ जाएगा इसको आता है करने। तो आपके क्या 0 थोड़ी देगा, 2 में से 1 देगा, 1.5 मार्क देगा, ठीक है ना, मार्क तो मिलेंगे ऐसा। इसलिए क्या समझ के करना बहुत जरूरी है, बाद में उसको रिपीट करो।